हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी तक जितने वीडियो हमने पोस्ट किए हुए हैं आप लोगों को कैसे लगे। प्लीज़ हर एक वीडियो को आप अच्छे से देखते जाइएगा और उसमें शॉर्ट नोट खुद के बनाइएगा। हम बाकी इसके जो नोट्स टेलीग्राम में पोस्ट कर ही रहे हैं, तो प्लीज़ धीमे धीमे तैयारी कीजिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कुछ दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, ठीक है। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। ये घरेलू हिंसा अक्सर सुना हुआ आपने, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम लोग अपरिचित हैं, जानते नहीं। बस सुना है कि घरेलू हिंसा होती है। यदि किसी महिला पर अत्याचार होता है तो वो एक्चुअली किस तरह से होता है, किसको किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं हम लोग, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे ध्यान से। और प्लीज़ प्लीज़ बहुत ध्यान से तैयारी कीजिए। और धीमे धीमे हम लोग अभी ये जो इस वीडियो के बाद थोड़ा सा 2 दिन या 3 दिन गैप होगा, उसके बाद फिर कंटिन्यू होगा कुछ आउट ऑफ स्टेशन जाने के कारण। तो प्लीज़ आप बाकी कमेंट्स कर सकते हैं यदि कुछ आपको लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। घरेलू हिंसा, एक्चुअली घरेलू हिंसा है क्या। घरेलू हिंसा से तात्पर्य कोई भी ऐसा कार्य जो किसी महिला या बच्चे, बच्चा कौन, 18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन के संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति जो असहनीय हो तथा जिससे महिला व बच्चे को दुख व अपमान सहना पड़े, इन सभी को घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया जाता है। इसमें हम निम्न प्रकार के अवयव शामिल कर सकते हैं। मतलब सीधा सा है, यदि किसी महिला महिला पे किसी प्रकार का अत्याचार होता है, किसी भी तरह का, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या किसी प्रकार का ऐसा अत्याचार जिससे उसको कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तो वह सभी आ जाता है घरेलू हिंसा के दायरे में। अब ये इसमें कुछ अवयव अलग से दिए हुए हैं जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये कुछ खास शब्द हैं जिससे घरेलू हिंसा के अवयव के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। पहला क्या है, शारीरिक। शारीरिक में क्या होगा, यदि मारपीट, थप्पड़ मारना, डांटना, दांत काटना, ठोकर मारना, अंग को नुकसान पहुंचाने संबंधी, स्वास्थ्य को हानि, इसी तरह की बहुत सारी किसी भी तरह से जिसमें उसके शरीर को नुकसान पहुंचता है, उसको कष्ट होता है, तो यह भी घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। मानसिक, केवल शारीरिक हम लोग नहीं उसको बोलेंगे, एक मानसिक भी है। क्या है, चरित्र, आचरण पर दोष, अपमानित, लड़का ना होने पर प्रताड़ित। आपने अक्सर सुना होगा, महिलाओं को कहा जाता है कि लड़का तुम नहीं पैदा कर पा रही हो या लड़का पैदा करने में तुम असक्षम हो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो इस आधार पर भी यदि कोई किसी महिला को बोलता है तो वह भी इस घरेलू हिंसा के दायरे में आता है, ठीक है। यदि कोई जॉब में कर रही है महिला, किसी पुरुष से ज़्यादा सैलरी पा रही है, अच्छी जॉब में है, तो भी वह स्वीकार नहीं कर पाता पुरुष। ये क्या होता है, ये एक प्रकार का समाज है जिसमें अक्सर ऐसा होता है, जिसमें जिसमें ये होता है कि यदि कोई महिला पुरुष से ज़्यादा सर्विस कर रही है, अच्छी सैलरी पा रही है, तो पुरुष चूँकि वह देख नहीं पाता है। यदि आत्महत्या का डर देना कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, तुमको ये काम करना है, या घर से बाहर निकाल देना, या वटेवर जो भी है जिससे उसके मानसिक चोट पहुँचती है, जो वो भी घरेलू हिंसा के दायरे में आती है। शाब्दिक या भावात्मक, देखिए शाब्दिक मतलब आप समझ रहे हैं, अशब्द कहना, उसको अपमानित करना, ये सब किस में आएगा, ये कहलाएगा आपका शाब्दिक में, ठीक है। लैंगिक, ज़बरदस्ती इस तरह का लैंगिक संबंध बनाना, या आपने देखा होगा अक्सर मोबाइल पे अश्लील सामग्री भेजी जाती है, तो इस तरह का या कई चीज़ें भी ऐसी हैं जो इस तरह से संबंधित है, उसको भी घरेलू हिंसा के दायरे में रखा जाता है। आर्थिक, आर्थिक में यदि कोई महिला का विवाह हो गया है तो दहेज की मांग करना, महंगी वस्तु का मांग करना, या इसी तरह का ऐसी प्रताड़ित भावना से काम किया जाए जिसमें उसको आर्थिक रूप से कोई दिक्कत हो और उसको चोट पहुँचे मानसिक और शारीरिक, वह भी किस में आएगा, घरेलू हिंसा के दायरे में आएगा। घरेलू हिंसा, इन्हीं सब के कारण घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 हुआ है।
इसमें कुछ खास बात ये है, पहली बात तो ये है, महिलाओं के संरक्षण का अधिनियम 2005 से बनाया गया है। यह पूरे देश में लागू है। पहले कहाँ था, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशन थे जो लागू नहीं होते थे, लेकिन जब से धारा 370 वहाँ से हट गई है, उस हटने के कारण कोई भी ऐसा कानून जो पूरे देश में लागू हो सकता है उस वहाँ लागू नहीं हुआ करता था, अब वह कानून वहाँ भी लागू होता है। ठीक है। इस कानून में निहित सभी प्रावधानों का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए यह समझना जरूरी है कि पीड़ित कौन होता है। यदि आप एक महिला हैं और रिश्तेदारों में कोई व्यक्ति आपके प्रति दुर्व्यवहार करता है, कोई भी, चाहे रिश्तेदार हो या किसी प्रकार का जिसमें महिला को मानसिक या शारीरिक कष्ट पहुंचता है, तो वह भी इस कानून के दायरे में आता है और उस दायरे में उसको किसी भी प्रकार का कष्ट होता है तो यह अधिनियम उसको लाभ पहुंचाता है। इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को रिश्तेदारों के दुर्व्यवहार से संरक्षित करना है। इसलिए यह समझना भी जरूरी है कि घरेलू रिश्तेदारी या संबंध क्या है। घरेलू रिश्तेदारी का आशय किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच के उन संबंधों से हैं जिसमें वे या तो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या पहले कभी रह चुके हैं। देखा होगा कभी कभी ऐसा है, एक आपका संयुक्त परिवार होता है और संयुक्त परिवार में एक माता पिता के 2 लड़के 3 लड़के रहते हैं, उनकी शादी हो जाती है, तो वह अलग अलग हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में यदि वो साथ में रहते हैं, ऐसी कोई घटना घटती है तो भी घरेलू हिंसा में आएगा। यदि वो दूर रहते हैं, किसी कारणवश अलग अलग रहते हैं और ऐसी ही कुछ बात सामने आती है या उनके द्वारा की जाती है, तो भी घरेलू हिंसा के दायरे में ये आएगा। ठीक है। अब देखिए, यह एक ऐसा कानून है जिसमें शिकायत करते ही पीड़ित को उस अन्याय की व्यवस्था से बाहर निकालकर सुरक्षित किया जाता है, जब तक केस में सच झूठ के आधार पर दीर्घकालिक न्यायपूर्ण फैसला न हो जाए। इस कानून को भारत की संसद द्वारा 13 सितंबर 2005 में स्वीकृत और 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया। इस डेट को बहुत ध्यान से आप लोग याद कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि संसद में क्या है, स्वीकृत हुआ और लागू कब हुआ पूरे देश में, 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक है। एक्चुअली जो ये अधिनियम है, ये अधिनियम वास्तव में बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ अधिनियम से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना होती है और कुछ अधिनियम से बहुत 2 4 5 6 फैक्ट होते हैं जिससे संभावना थोड़ी कम होती है। लेकिन हर एक अधिनियम को हमको इस दृष्टि से ही पढ़ना है जिससे क्या लगे कि ये क्वेश्चन आ सकता है। अब परीक्षक है क्या लेता है, क्या दिमाग में आता है, ये एक अलग मैटर है। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, कुछ एक केस आया होगा जिसमें 2 न्यायाधीश घरेलू पीठ ने घरेलू हिंसा अधिनियम की पुनः व्याख्या की। मतलब समझाने के लिए कि जो ये एक्ट है, ये एक्ट कैसे होगा। ऐसा तो नहीं कि किस में लागू हो रहा है, लोग की ट्रेडिशनल जो दिमाग में है कि नहीं नहीं सिंपल सा है, कोई भी पति या सास करता है तो मान रहे, नहीं ऐसा नहीं है। उसमें बताया गया था कि जब 2 व्यक्ति विवाह करके साथ रह चुके हों या फिर साथ रह रहे हों, ठीक है, मतलब साथ रह रहे हों, एक संयुक्त परिवार हो या फिर बाद में साथ रहने अलग अलग लोग रहने लगे हों, तब भी यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो भी इस नए प्रावधान में ये हो सकता है। जैसे 3 है, जब 2 व्यक्ति विवाह करके साथ रह चुके हों या फिर साथ रह रहे हों। दूसरा, जब 2 व्यक्तियों के संबंध की प्रकृति विवाह की तरह हो और वे एक ही घर में रह रहे हों। तीसरी कंडीशन क्या है, कोई दत्तक सदस्य या अन्य सदस्य जो संयुक्त परिवार की भांति रह रहा हो, उक्त लोगों के बीच जो आपसी सहयोग और तालमेल स्थापित होता है उसे ही संबंध कहते हैं। मतलब इस जो अधिनियम हो, इस अधिनियम के विस्तृत रूप को सर्वोच्च न्यायालय ने और विस्तारित रूप से समझाने का प्रयास किया और क्लियर किया कि यदि ऐसा भी कंडीशन होगी तो भी घरेलू हिंसा के दायरे में वो आ जाएगा। न्यायालय ने साझा घर को भी परिभाषित करते हुए कहा कि जहां संयुक्त परिवार निवास करता है, प्रतिवादी
विधवा स्त्री भी हो, उस परिवार का सदस्य है, भले ही उसके पास घर में कोई अधिकार उपनाम हो या ना हो, वह साझा संयुक्त परिवार का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम बहुत छोटा है। इस अधिनियम में क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं वो हम आपको बता दिए। आपको बस मुख्य चीज़ें याद करनी है कि यदि ये क्वेश्चन में आ जाए कि घरेलू हिंसा में ये 3-4 पॉइंट्स लिख दिए कि शामिल है और एक पॉइंट शामिल नहीं होगा, तो उस आधार पे आप कर सकते हैं नहीं नहीं हाँ ये शामिल है, या यही सही ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन नहीं है। दूसरा, ये कब लागू हुआ और इस पूरे भारतवर्ष में लागू है कि नहीं है, ये 3-4 फैक्ट बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। और इस बेहद इम्पॉर्टेंट फैक्ट के आधार पर ही आप ये मान सकते हैं कि इसमें बहुत कुछ फैक्ट 3-4 फैक्ट से ज़्यादा नहीं है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको अच्छे से सब चीज़ें और बेहतर समझ में आ जाएंगी। और आप ये समझ लीजिए, यदि कोई भी जितने भी अधिनियम दिए हुए हैं वो अधिनियम सभी इम्पोर्टेंट है, किसी में कम पढ़ना है, किसी में ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ अपने आप नोट्स ज़रूर बनाइए। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, यदि कोई अपने नोट्स बना रहा है, यदि नोट्स बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ आप हमें अपने नोट्स को हमें भेजिए। यदि आपको कोई लग रहा है कि हाँ जितना आपने लिखा है वो फैक्ट सही है कि नहीं है, वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। देखिए आगे 3-4 दिन बाद क्या होगा, हम शेयर करेंगे अपना टेलीग्राम का जो नंबर है, सीधे ही हम चैट का ऑप्शन ऑन करेंगे। और उसके बाद भी एक आपको लगता है तो आप पर्सनल रूप से उसमें हमारे टेलीग्राम में भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये जो पढ़ना है ये आपके आगे वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और रही बात नोट्स की, प्रॉपर हम दे दी जाएंगे, लेकिन नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स में मत रहिए कि नोट्स दे दिया तो बहुत बढ़िया हो गया। आपके खुद के जो नोट्स होंगे ना, वो सबसे बेस्ट, बार बार हम एक ही बात कहते हैं, आपके नोट्स सबसे बेस्ट और सबसे बेस्ट हैं। इससे बेहतर कोई भी नहीं है, ना कोई किताब है, ना ही कुछ है। उन किताबों का निचोड़ ही आपके बनाए हुए, क्योंकि आपको पता है कि आपको किस प्रकार से याद होता है, आपको पता है किस प्रकार से आप रटते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान दीजिए। और फ़िलहाल तो अभी ये वीडियो है, इसके बाद 2 दिन शायद 3 दिन हो जाएगा हमको, ठीक है ना। और उसके हिसाब से फिर हम नया वीडियो अपलोड करेंगे। और प्लीज़ पढ़िए, ध्यान रखिए, कुछ भी हो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और आगे जैसा भी हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो आपको पढ़ने में कुछ चीज़ें, तो आप हमसे बोल सकते हो। और अक्सर कुछ लोगों ने पूछा है कि पूरे नोट्स दीजिए। एक्चुअली देखिए, पूरे नोट्स हमारे पास, हमने पूरा एक बंच तैयार करके नहीं रखा हुआ है कि हमने पूरी यूनिट्स के तैयार करके रखे हुए हैं। जैसे जैसे हम लेक्चर्स इसका यूट्यूब बनाते हैं, वैसे उसके पहले हम उस अधिनियम का टॉपिक बना लेते हैं और आप लोग को भेज देते हैं। क्योंकि पहले से तैयार यदि होता है हम लोग के पास, तो हम एक बार में आपको हम दे चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन जितना होगा हम प्रयास करेंगे और टाइम पे हो जाएगा कोर्स, आप बस इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। चलिए, धन्यवाद आपका, ध्यान रखिए आप। ओके, टेक केयर।